नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ठीक होता है, कैसे आपको नहीं होगा, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बात जान लीजिए, पहले किसी को डायबिटीज़ नहीं होता था। आज से 100 साल पहले चले जाइए तो डायबिटीज़ कोई बीमारी ही नहीं था, पूरा किसी को होता ही नहीं था ये। लेकिन जैसे ही एलोपैथिक मेडिसिन का आविष्कार हुआ तो डायबिटीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और लोगों का लाइफ 55 साल में खत्म होना शुरू हो गया। हम लोग का लाइफ 120 ईयर्स है। 120 साल हम लोग का लाइफ है। 120 साल, 120 साल जिंदा रह सकते हैं हम लोग, अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाए तो चलिए शुगर के बारे में समझते हैं बहुत अच्छा से। शुगर क्या है? हकीकत अगर मानिए तो हम लोग का शरीर जो है शुगर से ही चलता है, शुगर रोकने से नहीं चलता है। काहे कि दुनिया में जितना भी चीज़ है, आपका जितना भी फल है, चिकन है, मीट है, अंडा है, आलू है, पटल है, भिंडी है, कद्दू है, नेनुआ है, सब में शुगर होता है। और हम लोग का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है ना, कि शुगर को अलग कर देता है। ठीक है। और पैखाना को अलग कर देता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स का काम है शुगर को निकाल देना। अब पैखाना बड़ी याद बाहर फेंक देता है। और इंसुलिन जो है शुगर को ले जाकर के आपका आंख में, लिवर में, किडनी में, हार्ट में सब पहुंचाता है। अब मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर शुगर नहीं आपका सेल में जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपका आंख में सेल शुगर नहीं जाएगा तो आप अंधे हो जाएंगे। अगर ब्रेन में आपका शुगर नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आपका ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाएगा, तो फिर आपको ग्लूकोमा हो जाएगा। हार्ट में नहीं जाएगा तो हार्ट का दिक्कत होगा, लिवर में नहीं जाएगा तो लिवर का दिक्कत होगा। हम लोग का बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। ठीक है। और जो हमको नहीं चाहिए वो पैखाना से बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है वो। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ध्यान दे करके अवेयरनेस का वीडियो है, अगर जान जाएंगे तो आप लोग को शुगर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को शुगर नहीं होगा। जनरेशन का वीडियो है, इट्स अ चैलेंज। जनरेशन का वीडियो है ये। हम लोग शुगर को खत्म कर सकते हैं अगर आप अवेयर हो जाइएगा। तो चलिए हम आते हैं, पूरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। वास्तव में पैनक्रियाज जो है इंसुलिन निकालता है। अगर 100% पैनक्रियाज इंसुलिन निकालेगा तो आपको कभी भी शुगर नहीं होगा। ताकि जितना भी ग्लूकोज होगा ना, जैसे मान लीजिए कि 100 ग्लूकोज है और 100 आपका इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या करता है कि ऑब्जर्व कर लेता है ग्लूकोज को, अब ब्लड में घुस करके हर जगह शुगर को ही पहुंचाता है, ग्लूकोज को ही पहुंचाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा पैनक्रियाज जो है 30% इंसुलिन कम बना रहा है, तो फिर हम लोग को हो जाएगा टाइप 2 का डायबिटीज। यानी कि 30% शुगर आपका ब्लड में चला जाएगा, 30%। और जब ब्लड में डायरेक्ट शुगर जाएगा ना, तो फिर क्या करेगा? आंख को डैमेज करेगा, लिवर को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज इनवाइट्स ऑल द डिजीज। डायबिटीज हर बीमारी को इनवाइट करता है, ताकि जहां ग्लूकोज आपका नहीं पहुंचेगा वो कमजोर हो जाएगा। किडनी में आपका नहीं पहुंचा, किडनी आपका कमजोर हो गया। आंख में नहीं पहुंचा, आंख कमजोर हो गया। लिवर में नहीं पहुंचा, लिवर खराब हो गया। ग्लूकोज चाहिए। लेकिन चलिए एलोपैथ में हम लोग आते हैं ना, तो वो लोग क्या करता है कि बोलता है कि चावल नहीं खाइए, रोटी नहीं खाइए, आलू नहीं खाइए, आप करेला खाइए। लेकिन आप जान लीजिए करेला में भी ग्लूकोज है, कम है वहां पर। आलू खाने से शुगर बढ़ जाएगा। आलू में ज्यादा होता है, चावल में ज्यादा होता है, करेला में भी होता है, कुंडली में भी होता है, मटन में भी शुगर होता है। बचिएगा कहाँ से? तो वो लोग बोलते हैं कि आप जो है करेला खाइए, चिकन खाइए, ठीक है, सब कुछ खाइए, लेकिन दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए। तो आप जानिए जो व्यक्ति ग्लूकोज नहीं ले पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, वो सुबह में दौड़ेगा, टहलेगा, तो फिर क्या होगा? उस पर वीकनेस आएगा, स्ट्रेस पड़ेगा सब कुछ के ऊपर। क्योंकि जितना पहले जाता था शुगर तो नहीं जाता है ना। अब केरला में बहुत कम शुगर है तो वो आप खाइएगा। तो आपको तो बॉडी को शुगर चाहिए ना, आप इस चीज को समझिए पूरा। ठीक है। अब आते हैं, डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। ठीक, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है?
अगर आपका इंसुलिन 60% खराब हो गया, 60%, आपका पेनक्रियाज अगर इंसुलिन 60% नहीं बना रहा है एंड यू आर गेटिंग ओनली 40% इंसुलिन, देन यू आर इन द स्टेज ऑफ टाइप 2। अब टाइप 2 आपको हो गया, क्या कि आप जितना भी खाना खाइएगा ना, तो खाली 40% इंसुलिन आपका बॉडी में जाए। तो आप कोई भी डॉक्टर को जाइएगा उसके पास, तो आपको एडवाइस देगा कि आपको टाइप 2 हो गया है, चिंता नहीं कीजिए, ये दवा खाइए। और जो दवा वो लिख करके देगा ना, वही दवा आपको साइड इफेक्ट करेगा, आपका पेनक्रियाज खत्म करेगा, फिर ये टाइप 1 में कन्वर्ट कर जाएगा आपका। टाइप 1 का मतलब है कि इंसुलिन का सुई। अगर आप इंसुलिन का सुई लेते हैं तो ये एक ड्रग्स है, और पूरा वर्ल्ड में ये बैन है, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में ये बैन है। खाली इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में चलता है, श्रीलंका में, ये 4 कंट्री में ये चलता है आपका इंसुलिन। बाकी आप सर्वे कर दीजिए कि कहीं भी नहीं चलता है इंसुलिन, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज को होने ही नहीं दीजिए, और अगर होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए और संपर्क कीजिए, हम आपको सलाह देंगे, नेचुरल सलाह, कोई भी एलोपैथिक, कोई भी मेडिसिन नहीं होगा, ये कैसे ठीक हो सकता है। ओके, तो आप टाइप 2, टाइप 1 समझ गए। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये बीमारी आपको नहीं होगा। तो इतना ही आपको करना है ना कि आपको जो भी बच्चे हैं, देखिए शुगर 3 जगह पाया जाता है, ठीक है। एक फल में शुगर पाया जाता है जिसको हम लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं, ठीक है। एक दूध में शुगर पाया जाता है जिसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, और एक शुगर केन यानी ईख जो होता है ना, जो छठ में हम लोग खाते हैं, उसमें भी शुगर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ ध्यान देने का क्या बात है, आप अगर फल अपने बच्चों को खिलाते हैं, आप लोग रोज मॉर्निंग में फल खाते हैं, तो शुगर लुप्त हो जाएगा, गारंटेड है, शुगर होगा ही नहीं। क्योंकि सबसे बढ़िया चीज होता है, पहले का लोग फल ही खाता था, आदि मानव फल ही खाता था, तो किसी को शुगर नहीं हुआ। दूसरा, लैक्टोज बढ़िया शुगर है, अगर आप दूध में चीनी मिला करके बच्चों को पिलाइएगा तो उसको शुगर हो जाएगा, पक्का है। ताकि लैक्टोज जो है खुद में शुगर है, इसमें हल्दी डालिएगा तो अमृत हो जाएगा, ये फल के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर शुगर आप डालेंगे ना, तो आपका शुगर का बीमारी हो जाएगा बच्चों को। माँ अपना दूध में चीनी मिला के नहीं पिलाती है बच्चों को, 5 साल वही पीता है। इसलिए बोला जाता है ना कि मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, ठीक है। तो ये हो गया फ्रुक्टोज। आप ग्लूकोज जो है ना, ज्यादा से ज्यादा राय देंगे चाय में पी लीजिए, छेना के रसगुल्ला में खा लीजिए, दूध में गलती मत कीजिए मिलाने का इसको, नहीं तो फिर जो है आपको कोई रोक नहीं सकता है, और आपके पास अवेयरनेस नहीं है, और आपके पास एजुकेशन नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।